नमस्कार मित्रों। आज भाग 287 में हम शुभारंभ करते हैं BNSS 2023 का चैप्टर 28। चैप्टर 28 BNSS 2023 में सेक्शन 379 से लेकर सेक्शन 391 तक कुल 13 धाराएं हैं, जो सबके सब हमें बताते हैं न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में जो उपबंध है उसके बारे में। ये सारे के सारे 13 धाराएं जो है उससे संबंधित है, उसके बारे में उपबंध करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं। मित्रों, provisions as to offenses affecting the administration of justice। आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करें सेक्शन 379 BNSS 2023 पर, which says us about procedure in cases mentioned in section 215 BNSS 2023। धारा 215 BNSS 2023 है, जिसका चर्चा हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। उस धारा 215 BNSS 2023 में जो अब मामले वर्णित किए गए हैं उनके संबंध में जो प्रक्रिया है उसके बारे में ये सेक्शन हम लोगों को बताता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि जब किसी न्यायालय की उससे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा यह राय है कि न्याय हित में यह समीचीन है कि इट इज एक्सपेडिएंट इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यह समीचीन है न्याय हित में कि सेक्शन 215 उपधारा 1 का ख BNSS 2023 का, उसमें जो निर्दिष्ट अपराध हैं उस निर्दिष्ट किसी अपराध की जो उसे यथास्थिति उस न्यायालय की कार्यवाही में अथवा उसके संबंध में या उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई अथवा साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज के बारे में किया हुआ अपराध प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिए उसकी। तो कहता है ये सेक्शन कि तब ऐसा न्यायालय ऐसे प्रारंभिक जांच के बाद यदि कुछ है, कोई है, तो जैसे वह न्यायालय आवश्यक समझे वह या तो उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकती है, उसका लिखित परिवाद कर सकती है, उसे उस मामले को अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके पास भेज सकती है, जहां कि उसको उपस्थित होने के लिए उस पर्याप्त प्रतिभूति ले सकती है यहाँ पर। अथवा अपराध अगर नॉन बेलेबल है, अजमानतीय प्रकृति का है, तो वहाँ पर न्यायालय जो है ऐसा करना अगर आवश्यक समझे तो वैसी स्थिति में कहता है ये सेक्शन कि उस अभियुक्त को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट साहब के पास जो भेजेगी तो उसके पास भेजने के लिए अभिरक्षा में उसको भेज सकती है मित्रों। और वहां उस न्यायालय में जहां भेजा जाएगा उसको हाजिर होने और साक्ष्य देने के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को बाइंड ओवर अवध कर सकती है। मित्रों, ये सेक्शन कहता है, इसका उपधारा 2, ये तो उपधारा 1 था, सेक्शन 379 BNSS 2023 का, इसका उपधारा 2 जो है वो कहता है कि ये जो कुछ शक्तियों के बारे में जो बताया न्यायालय उससे में कर सकती है, तो कहता है कि ये सब जो उपरोक्त शक्तियां हैं, इन शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामले में जिसमें कि उस न्यायालय ने ये उपधारा 1 का जो ऊपर चर्चा किया, तो उपधारा 1 के अधीन अपराध के बारे में, उपधारा 1 में जिन अपराधों के बारे में बताया उसके बारे में न तो परिवाद अगर किया गया है और न ऐसे परिवाद के किए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर किया गया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है
जिसके ऐसा पूर्व कथित न्यायालय सेक्शन 215 BNSS 2023 उपधारा 4 के अर्थ में अधीनस्थ है। मित्रों, इस धारा के अधीन सेक्शन 379 BNSS 2023 के अधीन किए गए परिवाद पर हस्ताक्षर करने के बारे में यह सेक्शन बताता है कि अगर परिवाद करने वाला न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय है तो उस न्यायालय के ऐसे अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जिसको कि वह न्यायालय नियुक्त करे, और इसके अलावा अगर कोई अन्य मामला है तो वैसे स्थिति में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा अथवा न्यायालय के ऐसे अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जैसा कि न्यायालय इस बात के लिए लिखित में ऑथराइज्ड किसी को करते हैं। और इसका उस सेक्शन का उपधारा 4 कहता है कि इस धारक में, इस सेक्शन में न्यायालय का वही अर्थ है जो धारा 215 BNSS 2023 में है, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। धन्यवाद मित्रों। और इसी सिलसिले में आगामी सेक्शन है सेक्शन 380 BNSS 2023, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो दैट इज रिलेटेड टू अपील। कहता है कोई व्यक्ति जिसके आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय ने अंडर सेक्शन 379 क्लॉज 1 या क्लॉज 2 के अधीन परिवाद करने से इनकार कर दिया है या जिसके विरुद्ध ऐसा परिवाद ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया है, उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसके ऐसा पूर्व कथित न्यायालय अंडर सेक्शन 215 क्लॉज 4 के अर्थ में अधीनस्थ है। मित्रों, और तब क्या होगा? और तब कहता है यह सेक्शन कि वरिष्ठ न्यायालय संबद्ध पक्षकारों को, उस मामले से जुड़े हुए हैं, अपील से जुड़े हुए पक्षकारों को सूचना देने के बाद जैसी स्थिति हो, यथा स्थिति, उस परिवाद को वापस लेने का अथवा वह परिवाद करने का जिसे पूर्व कथित न्यायालय अंडर सेक्शन 379 BNSS 2023 कर सकती थी, निर्देश दे सकेगी। और यदि वह ऐसा परिवाद करता है तो उस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे, शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। मित्रों, ये धारा 380 BNSS 2023 के अधीन आदेश और ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन आदेश और ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए धारा 379 BNSS 2023 जिस पर अभी चर्चा किया, धारा 379 BNSS 2023 के अधीन आदेश जो है वह अंतिम होगा और उसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा। शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू रिवीजन। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।